बच्चों, आज आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दिया होगा और उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न थे वो इस प्रकार है। इसका जो पहले भाग है इसमें हमने देखना है कि इसमें हमको 4 आकृति दी गई हैं और इन 4 आकृतियों में से एक आकृति भिन्न है, 3 किसी न किसी रूप में समान है। तो भिन्न आकृति को हमने चुनना है और अपनी जो OMR सीट है उसमें हमने उसको भरना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 4 आकृति दी गई है, 1 2 3। इन आकृति को हमने देखना है और इस आकृति को हम देखेंगे कि 1 2 3 ये आप सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर ये हमारी सबसे बड़ी लाइन है और इस लाइन में तीर का निशान जुड़ा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये भी सेम ऐसी ही है और यहाँ पे ये आकृति हमको अलग दिख रही है कि ये जो इसका यहाँ पे क्रम चला है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा क्रम है। तो ये वाली जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा इसमें अलग है, तो इसमें हम निशान लगा देंगे। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है कि इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमारे 4 गुणा के निशान हैं, इसमें हमारे 5 गुणा के निशान हैं और इसमें भी हम 4 गुणा के निशान हैं। तो इसमें जो हमारी भिन्न आकृति होगी वो बी आकृति इसमें अलग होगी। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में देखेंगे कि 4 वर्ग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स ये दिखाई दे रहे हैं और सी वाले में भी हमें 4 आयत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो डी आकृति हमारी है इसमें हमें 3 आकृति भिन्न भिन्न, ये वाली आकृति हमारी भिन्न है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो इसका होगा ये अलग है। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब में हमें 3-3 गोले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हमें देखना यह है कि जो ये वाले गोले हैं ये हमारा इस अंदर की तरफ को है और इसको भी देखेंगे कि ये वाले गोले भी हमारे अंदर की तरफ को है। लेकिन ये वाला जो सी ऑप्शन का है 1 2 3, ये गोला हमारा इस साइड को बना हुआ है, तो सी उत्तर इसका सही रहेगा। ये वाली आकृति भिन्न है। अब देखिए इसका जो भाग 2 है कि इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें सेम समरूप आकृति को हमने देखना है। हम प्रश्न को पढ़ेंगे, जो निर्देश है उसे ध्यान से पढ़ना है, लेकिन मैंने ये पढ़ लिया है। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत। तो समझ गए आप कि ये आकृति है, इसी के जैसे समरूप आकृति को हमने इसमें से चुनना है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम इस आकृति को बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये आकृति हमने देखी है कि ये इस तरह से आ रही है। सबसे पहले हम इसी लाइन को देख लेते हैं, इसमें ये लाइन ठीक है। इसके बाद इसको देख लेते हैं, सेम ये भी ऐसे ही है। इसके बाद इसको देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है और ये वाली जो आकृति है ये भी सेम ऐसे ही दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा सही है, लेकिन आप अन्य जो ऑप्शन हैं उनको भी देखेंगे। जैसे बी है, बी में हमारा ये आपको गलत दिख रहा है, सी में ये गलत दिख रहा है और डी में ये गलत दिख रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका हमारा सही है। प्रश्न 6 है कि 1 2, इसमें देखेंगे हम सब 1 3 6, 1 4 7 ये तो अलग हो गया है, 1 3 6 ये लाइन इसकी सही है, लेकिन दूसरी 2 5 7 2 5 8 ये अलग हो गई है, ये भी गलत हो गया है। अगला देखेंगे हम 1 3 6 ये ठीक है, 2 5 8 ये भी हमारा गलत हो चुका है। अब हम चौथी आकृति को देखेंगे, 1 3 6 2 5 7 2 5 7 4 8 9 4 8 9 ये वाली आकृति हमारी इसकी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 7 है, देखिएगा सबसे पहले इसको हमको ध्यान से देखना है कि ये वाले को देखिएगा, तो ये वाला हमें इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने ये वाली आकृति को देखेंगे, तो ये वाली आकृति भी सेम यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद 2 ये त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, ये भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो बी उत्तर इसका सही है। बाकी किसी में भी ये आकृति हमारी मैच नहीं कर रही है। प्रश्न 8 है, तो इसमें भी हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये हमने देखा, ये वाली लाइन को देखा, तो ये वाली लाइन हमारी इस पे दिखाई दे रही है, जबकि इसमें नहीं दिखाई दे रही है और इसमें ये दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है। अब अगली आकृति को देखते हैं कि ये 2 त्रिभुज हमने देखे, ये इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अब ये वाली जो आकृति है कि ये हमारा जो त्रिभुज की ये वाली लाइन है ये ऊपर की ओर है,
इसमें ये ऊपर की ओर है, इसमें ये ऊपर की ओर है, लेकिन ये तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब हमने इसको देखा कि ये हमारा ऊपर की ओर है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी में देखेंगे इसमें ये गलत है और इसमें एक ऊपर को है एक नीचे को है, तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। इसी क्रम में भाग 3 है। इसमें यह दिखा है कि बिना दिशा परिवर्तन के इस पैटर्न को हमने पूरा करना है कि ये एक चित्र है, इसमें एक भाग छूटा हुआ है, इनमें से हमने एक भाग को इसमें फिट करना है और यह आकृति जो हमें पूरी बन जाए। तो हम देखेंगे कि देखिए पहले हमने इन दोनों को देख लिया, इसके बाद इसको देखेंगे कि ये जैसे ये बना हुआ है ऐसी आकृति हमको यहाँ पे भी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी बी सी डी ये हमारे इसमें गलत है। प्रश्न 10 है, देखिए प्रश्न 10 है, एक ये हमारी 3 आकृति इसमें भरी हुई है, चौथा भाग इसका छूटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये हमारी आकृति यहाँ से हमने इसको पूरा किया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये 0 आ जाएगा, फिर ये वाली लाइन पूरी करी और इसके बाद हम देखेंगे कि एक लाइन और हमारी है ये और ये। तो इस तरह की जो आकृति हमारी बनती है ये यहाँ पे आएगा, ये वाली जो आकृति बनेगी ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, बाकी ए बी सी हमारे इसके गलत हैं। प्रश्न 11 है, 11 को भी हम पूरा कर लेते हैं। देखिएगा कि इसको ये हमने 3 भाग इसके देख लिए, चौथा भाग पूरा करते हैं। ये हमने ऐसा पूरा करा, इसके बाद ये आ रहा है तो इस भाग को आपने ये पूरा कर दिया। ये वाला जो देख रहे हैं ये हमारे अंदर की तरफ को बने हैं, तो ये हमने इसको अंदर की तरफ को बना दिया। ऐसा भाग जो बनेगा ये हमारा बी वाली आकृति में बन रहा है, तो ये बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। और इसको हम इसको पूरा करेंगे तो ये वाला बी वाली आकृति हमारी पूरी बन रही है। अब है 12 को देखेंगे कि 12 वाले का ये भाग छूटा है, 3 भाग पूरे हैं, तो इस भाग को हम पूरा कर लेते हैं। ये भाग हमने पूरा कर लिया है, ये हमारा ब्लैक से हो जाएगा। इसके बाद ये और ये हमारे हो जाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हमारा इसका सही बैठ रहा है। भाग 4 है, भाग 4 में हमको देखना है कि कौन सा वाली आकृति इनमें से यहाँ पे को हम बैठेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रेणी को पूरा करना है, तो इसमें देखते हैं कि ये हमारा ये यहाँ पे है, तो दूसरी वाली जो ये वाली आकृति इसमें ये वाला जो हमारा है ये यहाँ पे आ जा रहा है, ये वाला कहाँ हमारा ये आ गया है और ये वाली आकृति हमारी ये सीध खड़ी हो गई है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाली जो आकृति है ये वाली आकृति हमारी इसमें आ जाएगी, तो यहाँ से ये इसमें आ गई और ये वाला भाग हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अब हम चौथे वाले में देखेंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये झंडा जैसा जो बना है ये यहाँ पे किस में है, तो ये यहाँ पे हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली आकृति लाइन जो है ये हमारी इसमें दिख रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा। और इसके बाद ये भी देखना है हमने, ये सीधे हमारा यहाँ पे गोल आ गया, ये गोल आ गया है, ये सीधे यहाँ पे आ गया है और ये वाली आकृति है तो ये यहाँ पे इधर को झुक जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है, बी उत्तर इसका सही है। 14 है, 14 में देखते हैं पहले ये खाली अर्धवृत्त जो है ये खाली है, यहाँ पे ये हमने इसको भर दिया है, ये यहाँ पे इसने भर दिया है और ये रेखांकित कर दिया है और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी हमारा सेम यही वाली आकृति यहाँ पे बन जाएगी, तो ये वाली आकृति हमारी बी में बन रही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 15 है कि 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, यहाँ पे 2 आ गए हैं, तो ये वाली आकृति जो हमारी आएगी ये 1 आएगी। 15 का उत्तर देखेंगे हम कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। 16 प्रश्न है कि 16 प्रश्न में आप देखेंगे पहले ये रेखांकित वृत्त है, फिर ये खाली है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला वृत्त हमारा यहाँ पे चला गया है और ये वाली आकृति यहाँ पे चली गई है और एक यहाँ पे हमारा ये बढ़ गया है। तो इसमें देखेंगे कि ये भी हमारा यहाँ पे यहाँ पे है, तो ये यहाँ आ गया, ये इस तरीके से चेंज होते जा रहा है। अब हम देखेंगे ये वाला जो हमारा रेखांकित वृत्त है ये यहाँ पे आ जाएगा और सारे चेंज होने के बाद जब हर उसमें एक एक गोला बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक गोला बढ़ जाएगा। ये वाली आकृति हमारी बी में दिखाई दे रही है। भाग 5 है कि इसमें जिस प्रकार का संबंध इसका संबंध जैसे इसमें है वैसे ही तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से होगा। तो हम सबसे पहले इस आकृति का संबंध देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बाहर त्रिभुज है
और अंदर एक वृत्त है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर त्रिभुज है ये अंदर छोटा त्रिभुज बन जाता है और वो रेखांकित हो जाता है, और अंदर का जो यहाँ पे वृत्त था वो बाहर बन जाता है। तो ऐसे ही संबंध इसमें बनेगा। यहाँ पे ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज अंदर है तो त्रिभुज बाहर बन जाएगा, और ये वर्ग जो बाहर है वर्ग अंदर होके रेखांकित हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही है, बाकी किसी में भी ऐसा संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ देखेंगे कि ये हमारा एक वर्ग बना है और वर्ग के ये चार कोने हमारे घिरे हुए हैं, और वर्ग की चार भुजाएं होती हैं तो चार गुणा के निशान इसके अंदर बने हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा त्रिभुज बना है, त्रिभुज में तीन रेखाएं होती है तो तीन गुणा यहाँ बनेंगे, तो तीन गुणा हमारे इसमें बने, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 19 प्रश्न है कि यहाँ पे ये आकृति बनी है, ठीक है, और ये हमारे जो ये ऊपर की ओर हैं इस आकृति में ये हमारे नीचे को बन गए, और ये जो हमारा नीचे को हैं ये हमारे यहाँ पे ऊपर को बन रहे हैं। तो ऐसे ही संबंध हम इसमें देखेंगे कि ये यहाँ किस पे बन रहा है, तो ये तो हमारा सेम आ जाएगा, और ये जो हमारा है ये हमारा नीचे को आ जाएगा, और ये जो हमारा नीचे को है ये हमारे ऊपर को बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ऐसी आकृति हमारी डी बन रही है, जो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 20 है। प्रश्न 20 में देखिए ये चार वृत्त हैं और इसके अंदर एक ये धन का निशान हमें दिखाई दे रहा है। ये वाली आकृति में ये वाला तो गायब हो गया है, और ये जो धन का निशान है ये रह जाएगा, और ये बाहर से ये गोल जैसा भी हो जाएगा, ये गोल हो गया है, तो ये आकृति बनी। ऐसे ही संबंध हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये तो हट जाएंगे इसके, और ये वाला आकृति ऐसे बनेगी और ये यहाँ से गोल बन जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे एक अधूरी आकृति दी गई है और इनमें से एक आकृति को हमने चुनना है कि जो इस आकृति को पूरा करेगी। तो ये जो आकृति है इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये अब हमको ये देखना है कि ऐसी आकृति इनमें से कौन सी बन रही है। तो हम देखेंगे ये भी नहीं है, ये नहीं है, और सी वाला ऑप्शन इसका हमारा, सी आकृति से ऐसी बन रही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही जो प्रश्न 22 है कि ये भी एक आकृति है, तो इसको हमको पूरा करना है। इसको हम ऐसे पूरा कर लेते हैं। ये हमने इसको पूरा कर लिया, और यहाँ पे ये रेखा है तो यहाँ पे ये रेखा बना दी हमने। तो हम देखेंगे कि ये वाली आकृति हमारी ए में दिखाई दे रही है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, बाकी ऐसा कोई भी नहीं। ऐसे ही यहाँ पे है कि 23 जो प्रश्न है कि इस वृत्त को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और वृत्त को यदि हम पूरा करते हैं तो देखते हैं कि ऐसी आकृति हमारी ये वाली दिखाई दे रही है, बाकी कोई भी आकृति नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। प्रश्न 24 है कि इनमें से ये देखना है कि कौन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हम सीधे से करते हैं कि इस आकृति को आप पूरा कर लीजिए। ये आकृति हमने पूरा कर ली है। ये अब ऐसा अगर हम देखेंगे कि ये वाली आकृति सेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 24 का जो सी उत्तर इसका सही होगा। भाग 7 जो है ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न इसमें हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये दर्पण लगा है, तो अब हमको ये बताना है कि यदि यहाँ से दर्पण लगा है तो ये हमारा CROP कैसा दिखाई देगा। तो हमें ये मालूम है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का जो वस्तु है वो बाएं और बाएं की दाएं दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सी हमारी यहाँ है, तो सी अब हमारा यहाँ दिखाई देगा, तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो सी कैसे होगा हमारा, ऐसा बनता है। इसके बाद आर है, ये हमारा आर आ गया, फिर ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पी हमारा ऐसा बन जाता है। तो ये वाली आकृति हमें बी में दिखाई दे रही है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा सही है। प्रश्न 26 है। 26 में देखिए दर्पण प्रतिबिंब में ये जो काला है ये यहाँ पे है, तो दर्पण प्रतिबिंब जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाला स्थिति यहाँ पे हमारी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये जो बन रहा है ये हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी हम देखेंगे कि ये यहाँ पे किसी में भी नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ऐसा ही प्रश्न 27 है। प्रश्न 27 में ये वाली जो रेखा है ये हमारी इस कोने में है, तो दर्पण में यदि हम देखेंगे तो ये हमारी यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि ये स्थिति जो इधर को है ये हमारा आकृति यहाँ से बनेगी। तो ऐसा केवल हमें सी उत्तर में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी इसके गलत है। अब देखते हैं प्रश्न 28 है कि ये आकृति जो हमारा तीर, इस आकृति में तीर का निशान इधर को दिखाई दे रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये हमारे को यहाँ को दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो हमारा ये
आप ये यहाँ पे से देख रहे हैं कि ये लाइन हमारी यहाँ से, तो ये लाइन हमारी कहाँ से जुड़ जाएगी, इधर को जुड़ जाएगी, और ये तीर का निशान हमारा इधर को हो जाएगा, और ये वाली आकृति जो है ये कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ को बाहर आ जाएगी और तीर इधर को लगेगा हमारा। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा है, ये बी वाला उत्तर हमारा इसका सही होगा। भाग 8 है, ये पेपर फोल्ड है, और पेपर फोल्ड की इमेज को हमने देखना है कि जिस प्रकार से पेपर फोल्ड किया गया है, यदि हम इन पेपर को खोलते हैं तो कौन सा आकृति इसमें से हमको दिखाई देगी। तो देखिए ये पेपर हमारा इधर को फोल्ड है, फिर यहाँ से ये पेपर यहाँ को फोल्ड है, और इस पेपर में ये आकृति बनाई गई है, और यदि हम सबसे पहले पेपर को खोलेंगे तो ये पेपर हमारा इस साइड को खुलेगा। जब हम खोलेंगे तो ये हमारी आकृति ये इधर को, और ये जो इधर को है ये हमारा यहाँ पे इधर को आ जाएगा, ऊपर को। ठीक है, अब हम पेपर यहाँ को खोलेंगे तो यहाँ को यदि हम खोलते हैं तो ये इस आकृति को पूरा करेगा, और ये वाला जो प्रतिबिंब है ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाली लाइन हमारी पूरी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ऐसी आकृति हमारी, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही है और बाकी बी सी डी गलत है। प्रश्न 30 है, यहाँ पे पेपर यहाँ को फोल्ड किया गया है, और फिर ये पेपर यहाँ को फोल्ड है, और यहाँ पे इस पेपर को फिर यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है। अब सबसे पहले पेपर जो खुलेगा हमारा यहाँ पे खुलेगा, ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे बनेगी। अब हमारा पेपर यहाँ को खुलेगा, यहाँ खुलेगा, तो यही आकृति हमारी, ये जो हमारे इधर को है ये हमारे इधर को बन जाएंगे। अब ये वाली आकृति, अब इसके बाद हमारा ये वाला पेपर का भाग खुलेगा, तो यही वाली आकृति हमारी सेम इधर को खुल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा इधर को है, तो ये लाइन इधर को आ गई, ये इधर को है, तो ये हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आकृति यदि आप देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। प्रश्न 31 है कि इसमें यहां से पेपर यहां को फोल्ड किया गया है, फिर ये पेपर यहां को फोल्ड है। अब इस पेपर में यहां पे ये आकृति बना दी गई है। अब जो पेपर यदि हमारा सबसे पहले खुलेगा वो ये खुलेगा, और ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे बनेगी। ये गोला यहाँ पे है, तो ये गोला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो भाग है ये हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब पेपर हमारा इधर को खुलेगा, ये पेपर यहाँ को खुला, तो सबसे पहले हमारी ये वाला भाग हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब हमारे को देखेंगे कि ये जो गोला है ये गोला एक यहाँ पे आ जाएगा और एक गोला यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी आकृति आप देखेंगे तो सी हमारा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। प्रश्न 32 है कि ये पेपर पहले यहाँ को फोल्ड है, फिर ये पेपर यहाँ को फोल्ड है, इसके बाद ये पेपर यहाँ को फोल्ड कर दिया गया है। अब सबसे पहले पेपर यहाँ पे खुलेगा, ये आकृति जो है ये आकृति सबसे पहले यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब हम पेपर का ये वाले भाग को खोलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये लाइन हमारी इधर को, ये इधर को है, तो ये लाइन हमारी इधर को बन जाएगी। एक आकृति हमारी यहाँ पे बनेगी और एक आकृति हमारी यहाँ पे बनेगी, और इसके बाद हमारा पेपर का ये वाला भाग खुलेगा। फिर ये वाली जो आकृतियां हैं वो पूरी की पूरी आकृति यहाँ पे, जैसे ये आकृति इस साइड को बनी है तो पहले ये आकृति हमारी यहाँ पूरी हो जाएगी, और इसके बाद हमारा ये लाइन इधर को है, तो ये लाइन हमारी इधर को बन जाएगी, यहाँ को बनेगी आकृति, और ऐसे ही एक आकृति यहाँ पे बनेगी। अब हम देखते हैं कि ऐसी आकृति जो हमारी बन रही है वो सी में बन रही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्रम में भाग 9 है। भाग 9 में जो पहला प्रश्न है ये, इसमें हमें 4 कटआउट दिए गए हैं, और इनको जोड़ करके एक आकृति हमने बनानी है कि कौन सी आकृति इनको जोड़ करके बनेगी। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे 4 भाग बने हुए हैं। यदि इनको हम जोड़ते हैं तो ये वाला भाग हमारा बनने पे, अगर हम इनको उल्टा इस साइड से जोड़ते हैं तो ये हमारा जो गैप है ये हमारा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा होना चाहिए। ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो यदि इन आकृतियों को हम आपस में ऐसे ही मिला दें तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये लाइन हमारी पूरी ये बन रही है, और ये जो बाहर का है ये हमारा इस तरीके के हिस्से को बना रहा है, ये बना रहा है। तो इसका हमारा उत्तर जो होगा वो डी उत्तर सही है। प्रश्न 34 है, इसमें 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इन 4 वर्गों को जोड़ देते हैं तो हमारा, आप देखेंगे कि 4 वर्ग किसी में ऐसे नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 35 है, इसमें सबसे पहले हम एक आकृति को देख लेते हैं। हम इस आकृति को ढूंढते हैं कि ये किस में दिखाई दे रहा है। ये वाली आकृति हमें इसमें नहीं दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है। ये वाली आकृति इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो 2 आकृतियां हैं
ये हमें इसमें नहीं दिखाई, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। अब हम सी में देखते हैं कि ये आकृति हमें इसमें दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति ये दिखाई दे रही है, और ये जो दो आकृतियां हैं ये आपस में यहाँ पे मिली हुई हैं, तो सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 36 है कि इसमें एक ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये वाले भी नहीं है, ये दो त्रिभुज इसमें नहीं है, तो गलत है। अब देखते हैं हमारा बी ऑप्शन। ये वाला जो त्रिभुज है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे दो समकोण त्रिभुज हैं, और ये दो समकोण त्रिभुज हमें इसमें है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। सी और डी इसमें इसके जैसे मैच नहीं कर रहा है। इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम भाग है ये हमें आकृति, यहाँ पे एक प्रश्न आकृति प्रश्न चित्र दिया गया है, और ये हमको देखना है कि ये जो प्रश्न चित्र है इनमें से किसमें छिपा हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइन को हम ये देख लेते हैं, ये सबसे बड़ी लाइन है कि ये लाइन किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें ये लाइन हमको दिखाई दे रही है, तो ये लाइन हमको इसमें मिलती है। इसके बाद ये वाली जो हमारी लाइन है ये लाइन हमारी इधर को आ गई, ये जो इस लाइन आ रही है ये लाइन हमारी यहाँ को आ रही है, इसके बाद ये लाइन खड़ी लाइन यहाँ को आ रही है, तो हमारा 37 का जो उत्तर रहेगा वो बी वाला सही रहेगा। बाकी किसी में भी ये आकृति हमें नहीं दिखाई दे रही है। प्रश्न 38 है। प्रश्न 38 में देखेंगे कि ये लाइन, ये वाली आकृति को हमको ढूंढना है, तो ए में ये आकृति नहीं दिखाई दे रही है, बी में भी नहीं दिखाई दे रही है, सी में भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, ये आकृति सेम हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो डी उत्तर इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इस आकृति को हमें ध्यान से देखना है, और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये आकृति हमको नहीं दिखाई दे रही है, बी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, और सी में ये आकृति हमको दिखाई दी थी, तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही है, और डी में भी ये नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 40 है। ये वाली जो आकृति हम ध्यान से देखेंगे कि ये वाली आकृति हमें ए में दिखाई दे रही है, ये सेम आकृति दिखाई दे रही है, ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी बी, सी और डी में ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ए उत्तर इसका सही है। आज के इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न थे, वो मैंने आपको बताए हैं, और अगले वीडियो में मैं गणित और हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।